बात करेंगे गुमला से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। गुमला से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न सिर्फ इंसानियत बल्कि सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना के बाद पुलिस को सूचना के बजाय गांव में पंचायत बैठा दी गई। आरोप है कि पंचायत ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर मामला गांव में ही निपटाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपी से मौके पर मिले 20,000 रुपए से कुछ लोगों ने शराब और मांस की पार्टी भी कर ली। मामला तब खुला जब गांव के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही घाघरा थाना पुलिस गांव पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़िता की मां के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली। और इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पंचायत अब कानून से भी ऊपर हो चुकी है? दुष्कर्म पर फैसला अदालत करेगी या फिर पंचायत? पंचायत को यह हक किसने दिया? क्या आरोपी के साथ साथ उसे बचाने वालों पर भी अब कार्रवाई होगी? क्या यह सिर्फ एक अपराध नहीं, न्याय व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है? और महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर कानून का राज चलेगा या फिर पंचायत का फरमान? क्या ऐसे फैसले अपराधियों का हौसला नहीं बढ़ाते हैं? और रूपेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश, अब इस पूरे मामले में चूंकि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पंचायत करने वाले जो शख्स थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? क्या उन पर कोई एक्शन हुआ है अभी तक? जी, आपको बता दें ये जो पूरा मामला है घाघरा थाना क्षेत्र के एक गांव में घटा है, जहां पर पंचायत का एक शर्मनाक चेहरा बोल सकते हैं कि सामने आया है, जहां पे एक 18 वर्षीय युवक के द्वारा में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जब लोगों को इस बात की पता चली तो कुछ लोगों के द्वारा गांव में ही पंचायती बैठाई गई और उसमें यह डिसीजन लिया गया कि जो आरोपी जो युवक है उसके परिजनों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और तत्काल उनसे 20,000 रुपए लिया गया और वो शराब और मांस की पार्टी करने लगे। इसी दौरान पुलिस को किसी व्यक्ति के द्वारा में घटना की पूरी जानकारी दे दी गई तो थाना प्रभारी दल बल के साथ गांव पहुंचते हैं और पीड़िता की जो मां थी उसके बयान के आधार पर पुलिस ने जो आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार कर थाना ले आई। आपको बता दें एसडीपीओ इस मामले पर जानकारी मिलने के बाद गांव पहुंचे हैं और पुलिस लगातार पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि जो लोग इस पर शामिल थे उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। एसडीपीओ का साफ साफ कहना है कि इस मामले पर क्या जो पीड़िता है उसकी मां ने जो पंचायत करने वाले शख्स थे उनके खिलाफ कोई आवेदन दिया है, एफआईआर कराई है? और क्या जो मांस पार्टी हुई है उसको लेकर पुष्टि की गई है पीड़ित परिवार की ओर से? परिवार के द्वारा बताया गया था कि वहां पे जो पार्टी का आयोजन किया गया था और जो आरोपी है उनसे 1 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। हालांकि जो 20,000 रुपए लेकर के उसी से पार्टी किया गया था और पीड़िता के मां के बयान के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी रूपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से सनसनी मच गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में 2 आरोपी नाबालिग भी शामिल हैं। पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही, वहीं पीड़िता और उसकी सहेली का मेडिकल कराया जा रहा है। रांची के तिपुदाना ओपी इलाके में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से सनसनी मच गई है। मामले में 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें कि 2 नाबालिग भी शामिल हैं। खासतौर से अभी तमाम आरोपियों से टिपुदाना ओपी में पूछताछ हो रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार पहले जो पीड़िता है उसके साथ स्मार्ट सिटी में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिर उसके बाद इंसलरी चौक में लाया गया और वहां पर कहा जाए तो एक कमरे में बंद कर रखा भी गया और वहां भी सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है, तो वहीं पीड़िता को मेडिकल टेस्ट के लिए भी ले जाया गया है। जो जानकारी है, पीड़िता के साथ एक और नाबालिग जो थी वो भी मौजूद थी। हालांकि उसके साथ अब तक जो जानकारी है कोई दुष्कर्म की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। हालांकि एहतियातन उस लड़की का भी जो मेडिकल है वो कराया जा रहा है। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। देखना होगा कि पूरे मामले का उद्भेदन कब तक होता है, क्योंकि जो पीड़िता है वो काफ़ी सहमी हुई है और इस वजह से उसके बयान में भी बार बार बदलाव जो है
वो सामने आ रहा है। पुलिस इस वजह से तमाम पहलू की सत्यता की भी जांच कर रही है ताकि किसी तरह की जो गलती है वो संभव न हो सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और खबर जमशेदपुर से, जहां चर्चित राहुल बच्चा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हत्या के बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपी विक्की सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 8 जुलाई को मानगो गुरुद्वारा रोड पर हुई राहुल बच्चा की हत्या, और अब इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां चर्चित राहुल बच्चा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। हत्या के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी विक्की सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। 8 जुलाई को मानगो गुरुद्वारा रोड पर राहुल बच्चा की हत्या हुई थी। राहुल हत्याकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पहले, और उसी क्रम में अभी एक व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्ति जो बचे हुए थे उनमें से अप्पा राव जो था उसको भी अब गिरफ्तार किया गया है। अप्पा राव उर्फ विक्की सिंह उसका नाम है, और वो पहले भी ये जो सब्बे जो साहिब सिंह है उर्फ सब्बे है, और इसकी जो गैंग है इसके साथ में कार्य करता रहा है, और इस बार भी वो इस घटना में किसी तरीके से संलिप्त था, तो उसी की गिरफ्तारी हुई है। और जब इसका आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो इसमें 3 केस नजर आ रहे हैं, जिसमें से 2 ओलीडी के हैं और एक सिद्धोड़ा का है। और झारखंड बीजेपी ने रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से इन्वेस्टमेंट और एमओयू पर गंभीर सवाल उठाए। प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पूर्व में दावोस में किए गए एमओयू ही दोहराकर रीपैकेजिंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन ने जितनी भी घोषणाएं की हैं उसमें से 80% वो दावोस में पहले ही घोषणा कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 6-7 महीने पहले दावोस यात्रा गए थे, और मेरी शब्दों को गौर कीजिएगा, दावोस यात्रा में जो एमओयू हुआ था, एमओयू कोई घोषणा नहीं हुई थी। बजाप्ता उद्योग सचिव और जो संबंधित कंपनी के अधिकारी थे उनके बीच जो एमओयू हुआ था 80% दिल्ली में फिर से उन्हीं एमओयू की घोषणा हुई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम ने सिर्फ कहा होता कि ये प्रोजेक्ट्स हैं और भविष्य में इन पर हम एमओयूज करेंगे तो समझ में आता, पर ये तो कर चुके थे। एमओयूज, फाइल, मुस्कुराते हुए चेहरे, फाइल सदला बंदी, ये सारा कुछ दावोस में हो चुका था, फिर उसको दोहराने की क्या आवश्यकता है। और बीजेपी द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने वार किया और कहा कि अधूरा ज्ञान पर अगर कोई भाषण दे सकता है तो वो बीजेपी के लोग ही हो सकते हैं। इन लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सनातन को जिस तरह अंधेरे में रखा गया उसी तरह राज को भी अंधेरे में रखा जा रहा है। अगर कोई भाषण दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं ये लोग, तो अधूरा ज्ञान पर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये लोग भाषण देते हैं। न्यूक्लियर प्लांट का एमयू क्यों नहीं हो सकता? न्यूक्लियर प्लांट क्यों नहीं लग सकता पीपी मोड पे? लग सकता है पीपी मोड पे। यह नियम है बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में। अगर राज्य तरक्की कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या एमयू करके, तो स्वाभाविक तौर पे ये राज्य के लिए हितकर है, राज्य के लिए एक अच्छी पहल है, राज्य के लिए एक अच्छी बात है कि बिजली की समुचित व्यवस्था राज्य में होगी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने से। झारखंड के वित्त मंत्री सुरक्षा व्यवस्था लौटाए जाने के कारण इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने चौंकाने वाला फैसला लेने वाले हैं। उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की बात कही। राधा कृष्ण किशोर ने 2029 में चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र में वो विधायक बन गए थे और तब से उन्होंने लंबा सफर तय किया है। ऐसे में राजनीति में भी पड़ाव जरूर आना चाहिए। तो ये भी बताया कि मन में इच्छा नहीं है, अगर परिस्थिति कुछ ऐसी आएगी पार्टी का निर्देश होगा। जब हम पार्टी में हैं तो हम अपने आप में तो कुछ नहीं। हमारा नेतृत्व चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों या फिर आदरणीय राहुल गांधी जी हों, उनका कोई विशेष निर्देश होगा
तो प्रयास करेंगे कि उनके निर्देश का पालन किया जाए, लेकिन आजाद किशोर की व्यक्तिगत इच्छा अब चुनावी राजनीति से हम अलग जाना चाहते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी देवघर के सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एम्स को लेकर बड़ा बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि देवघर एम्स में राजनीति हो रही है और कई राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में अगर यही चलता रहा तो एम्स में ताला जड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि एम्स कोई कार्यक्रम का अड्डा नहीं है। अड्डा नहीं है, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है वो। और जिस तरह से कुछ नेताओं ने उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना दिया, कोई भी कार्यक्रम होगा वही होगा, तो वो कार्यक्रम का अड्डा नहीं है। मैं आज आपको कहना चाहता, आज मैं हिदायत दे रहा हूं, अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां होगा तो मैं एम्स में ताला मार दूंगा। हमारा प्रयास जान बचाना है। खबर राजधानी रांची से है, जहां पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों के बीच मजबूत समन्वय से गांवों के विकास को नई गति मिलेगी। मंत्री ने पेशा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन, महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने और आजीविका के नए अवसर सृजित करने पर भी जोर दिया। 2 दिन की यह कार्यशाला चलेगी, जहां पे PRA पंचायती राज के प्रतिनिधि और जो हमारी समूह की बहनें हैं, जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस बना करके अब काम कर रही हैं, उनके सामूहिकता से किस तरीके से हमारे पंचायत, हमारे गांव और कैसे समृद्ध हो सकते हैं। आजीविका के जो काम हैं उसमें GPDP और जो विलेज BPRP को कैसे समायोजित करते हुए हम लोग अपने गांव को समृद्धि की तरफ ले जाएं, इसका यह प्रयास है। और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंचे। चक्रधरपुर में वीर अर्जुन की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद उन्होंने सारंडा समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याओं का जायजा लेने की बात कही। इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को बद से बदतर बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। साथ ही DMFT फंड के उपयोग पर भी गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपए मिलने के बावजूद खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास नहीं दिख रहा है। में जो सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन का नहीं, ये माफियाओं की सरकार चल रही है, अपराधियों की सरकार चला रहे हैं ये लोग, और दलालों की सरकार चला रहे हैं ये लोग। कई लोग मिलकर के सरकार को चला रही है, इसलिए राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। और रांची में SIR की प्रक्रिया जारी है। 30 जून से शुरू हुआ ये अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। लोग अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पहुंचकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, सुधार और सत्यापन करा रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के बीच कई केंद्रों पर राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट यानी BLO 2 के नदारद रहने की चर्चा है। वहीं VLO का कहना है कि निर्धारित 12 दस्तावेजों में से किसी एक वैध दस्तावेज के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनका वोटर ID से हम लोग उसका सीरियल निकाल रहे हैं, जिससे हम लोग को सुविधा हो रही है उसका पेपर देने में, फॉर्म देने में। डॉक्यूमेंट्स में जो भी कैंडिडेट है 2003 में जिसका नाम खुद का है वोटर लिस्ट में, उनका मैपिंग खुद से कर रहे हैं और उनके जो बच्चे होंगे उनका उनके साथ प्रोजनी में मैपिंग कर रहे हैं। बस आधार कार्ड और अथी लगा है, क्या ये पहचान पत्र। आधार और पहचान पत्र। आप कब से यहाँ आ रहे थे? बस आज आए, फॉर्म मिला और बस भर के बस। परिवार में कौन कौन लोग का जमा किया? हम 4 परिवार, दोनों, एक लड़का एक लड़की और दोनों मियाँ बीबी का जमा हो गया। क्या क्या मांगा डॉक्यूमेंट्स में? डॉक्यूमेंट्स में मांगा है आधार का और पूरा डिटेल जो फॉर्म में था उसको भर दिए और बाकी कुछ। झारखंड में SIR यानी विशेष गहन पुरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। यह प्रक्रिया 30 जून से शुरू हुई है और 29 जुलाई तक चलेगी।
मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, आकर के बीएलओ के तहत जिसमें दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उन दस्तावेज का ये सघन जांच कर अपने वेरिफिकेशन का अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूरे झारखंड के सभी 24 जिलों में यह प्रक्रियाएं चल रही है और ये जुलाई के आखिर तक चलेगी। आप देखें कि यहाँ पर सुदूर ग्रामीण इलाकों से आकर अपना जो वोटर्स हैं वो ठीक करने में लगे हुए हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। आप देखें कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल तौर पर आप देखें कि BL2 वो नदारद हैं। हालांकि वह ये बताते हैं कि हमेशा आरोप जरूर लगाते हैं कि हमारा भी इसमें सहभागिता होता है, लेकिन बूथ पर जो पॉलिटिकल पार्टी के जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो नदारद हैं, वो फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। लातेहार के पोखरी कला और खुरा पंचायत के दर्जनों विद्युत उपभोक्ता इन दिनों स्मार्ट मीटर की वजह से भारी परेशानी झेल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के महज 5 से 6 माह के भीतर उन्हें हजारों से लेकर लाखों रुपए तक के बिजली बिल भेज दिए गए हैं। इस संबंध में उपभोक्ताओं ने अब पहले भी बिजली विभाग को आवेदन देकर बिल में सुधार की मांग की थी, लेकिन समस्या का समाधान होने के बजाय बिल राशि लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि बिजली विभाग ने बिना किसी सूचना के पोखरी कला के 50 से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया। 60 से 70 लोगों का घर का मतलब बिजली कनेक्शन इन लोग काट के रख दिया है। कल गया और इन लोग मतलब किसी का 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख ऐसे मतलब बिल सुना के और इन लोग मतलब सबका बिजली कनेक्शन लोग कटिंग करके लोग स्मार्ट मीटर में जो पुराना मीटर 20 साल पहले लगा था, 20 साल का जितना रीडिंग है उठा के नया में ऐड कर दिया, जबकि 2024 9वां महीना में सरकार द्वारा सारा बिजली बिल माफ कर दिया गया। पुराना रीडिंग उठा दिया, उससे क्या हुआ कि एक गरीब BPL धारी परिवार का बिल 6 लाख, 8 लाख, 4 लाख एक दे दिया। 2024 में माफ हुआ था। उसके बाद सर वहाँ से लेकर अगर चलिए तो साल भर के अंदर जो है किसी का 6 लाख बिल आ रहा है, किसी का 9 लाख रुपए बिल आ रहा है। अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? अधिकारियों से यही मांगते हैं सर कि जो हकीकत है वही आप बिल लीजिए, अब बचती जो आप एडवांस जो बिल ले रहे हैं उसको माफ कीजिए। हजारीबाग जिला प्रशासन की पहल पर पहली बार 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों से 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उपायुक्त हेमंत सती ने बैडमिंटन खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि युवाओं के लिए बेहतर करियर का विकल्प भी बन चुका है। गेम का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। पहले ये समस्या होता था कि यहाँ पे ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होता था, जिसके कारण हम लोग बाहर परफॉर्म नहीं कर पाते थे, अच्छे से मतलब खेल नहीं पाते। जैसे हजारीबाग में ऐसा प्रतियोगिता जल्दी होता नहीं है और झूठ नहीं बोलूँगा, BC सर के आने के बाद ही पहली बार ऐसा प्रतियोगिता कंपटीशन हो रहा है और प्लेयर्स को काफ़ी अच्छा स्टेज मिलता है परफॉर्म करने के लिए, अपना क्वालिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा अपना ना हजारीबाग के अंदर अपना क्वालिटी दिखाने का मौका नहीं मिलता। टूर्नामेंट का उद्देश्य यही है कि अभी आपने देखा कितने पार्टिसिपेंट्स अभी आए हैं, जबकि बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। यद्यपि हम लोगों ने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी आपने देखा कि इतना इंथुजास्टिक है लोग, लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है पूरे जिले भर से, और ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, इससे प्रतिभागियों को एक बेहतर मंच मिल रहा है। और खबर हजारीबाग से, जहां विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय के पास चेडरा पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अंचलाधिकारी नित्यानंद दास के नेतृत्व में अस्पताल चौक से गोविंदपुर मुख्य मार्ग तक बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। सीओ ने बताया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे जाम की समस्या लगातार बनी रहती थी। हॉस्पिटल चौक से होते हुए 7 माइल होते हुए हमने बलासों का जो अतिक्रमण से मुक्त कराने का जो अभियान है वो प्रारंभ किया हुआ था। उससे कंटिन्यूटी में आज हमने फिर से उस अभियान को कंटिन्यू किया है और कुछ
एक सड़क को हम लोग पूरी तरह से आज अतिक्रमण मुक्त कर पाए हैं और आगे जो इसके बाद जो प्रक्रिया है वो जारी है। खबर धनबाद से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। झरिया बलियापुर मुख सड़क पर मोहरी बांध के पास बीसीसीएल की खनन गतिविधियों और आउटसोर्सिंग कंपनी की ब्लास्टिंग के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होकर धंस गई। इस समस्या को प्रमुखता से चलाने के लिए जाने के बाद रांची से पीडब्ल्यूडी और संबंधित तकनीकी टीम झरिया विधायक के पास मौके पर पहुंची और धंसी सड़क का जायजा लेकर जल्द मरम्मत का भरोसा दिया। पूर्ण कार्य हुआ है और नीचे खोखला हो गया है, इस कारण हमारी सड़क बैठी है। इसमें आरसीडी का कहीं से कोई दोष नहीं है। सब डिवीजन हुआ, नीचे खोखला हो गया, आग लगी हुई है, इस कारण बैठा है। इसमें न संवेदक की लापरवाही है, न कि आरसीडी की लापरवाही है। देखिए, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बोलने में भी शर्म लगता है कि 44 करोड़ के रोड 44 दिन नहीं चला। और मतलब कई ऐसे जगह है जो अग्नि प्रभावित एरिया में हम लोग भी रोड के काम किए हैं, लेकिन अब तक पहला ऐसे घटना है जो इतना खराब तरीके से रोड टूटा हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें भी कालाबाजारी हुआ है, लोगों को जान को खतरा में रख कर रोड बनाया गया है। गिरिडीह जिले के तिरला पंचायत के प्रवासी मजदूर लालचंद महतो की दुबई में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 में काम करने के लिए दुबई गया था, जहां 2 महीने काम करने के बाद कंपनी वाले उन्हें हटा दिए, जिसकी वजह से वह इधर उधर भटकने लगा और पासपोर्ट और वीजा गुम हो जाने के कारण लालचंद महतो फंस गया। परिजनों की गुहार के बाद खोजबीन जारी थी। कुछ दिन पहले दुबई में काम कर रहे झारखंड के मजदूरों से उनका संपर्क हुआ, जिन्होंने इंसानियत दिखाते हुए शरण दी। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिवार में रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने सरकार से शव लाने की गुहार लगाई। अचानक ओकरा सुनोयो कि ना बोल डेट हो गेलो ये गाछ जगह, तो गाछा जगह जाके अथी कर जग देखो तो तखली ओकर गमछा और एगो ओकर चप्पल। तो ये हम कह चाहिए कि हेमंत सोरेन से कि गोड़ पर हो कि हमें बहुत गरीबी है, कि हमार कुहार से हमार ओकर जे है बॉडी से हमें कहीं आन के हम पहुंचा रहती मोदी सरकार से कि हमरा आन के हमरा कुहार से हमरा कहीं पहुंचा दिए थे। और खबर धनबाद से, जहां प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने समरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। राजस्व संग्रहण, राजस्व न्यायालय, आंतरिक संसाधन और SIR 2026 की समीक्षा की। बैठक में डीसी आदित्य रंजन, DDC, SDM समेत सभी अंचल के CO मौजूद रहे। दाखिल खारिज का निपटारा नहीं करने या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। जिला की स्थिति काफ़ी अच्छी है और जिला अपने लक्ष्य के अनुरूप काम कर रहा है। उपायुक्त महोदय की पूरी टीम लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग निर्धारित समय पर लक्ष्य को पूरा करेंगे। लक्ष्य के अनुरूप ये जिला चल रहा है और इस जिले में जो भी हल्की फुल्की निर्देश थे जिस बिंदु पर देने का था मैंने दिया है और ये जिला कर लेगा, इतना मुझे विश्वास है। और खबर जामताड़ा से है, जहां बरजोड़ा पंचायत में हाल ही में बनी एक पुलिया अब विवादों में घिर गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फीता से सड़क और पुलिया की चौड़ाई नापकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है। सड़क से सकरी बनाई गई पुलिया को लेकर लोगों ने मौके पर फीता लेकर माप किया और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि इससे आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अब उन्होंने जिला प्रशासन से जांच, पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। से बोधमा के बीच में जो एक नाला के बीच जो PCC निर्माण हुआ है, पहले निर्माण हुआ था 8 फीट, आवागमन का सुविधा हो रहा था। अभी जहाँ PCC जो निर्माण हुआ है बीच में जो पुलिया बना है वो 6 फीट का बना है, जिसके कारण यहाँ दर्जनों गाड़ी दिन भर में आना जाना करता है। रास्ता सकरा होने के कारण कई बार दुर्घटना भी घटा। हम लोगों ने उसको उठाया और अस्पताल तक पहुंचाने का भी काम किया है। ये रोड ने हम पास किए थे 2011 में। ये रोड को 8 फुट के लिए अभी छोटा हो गया, गाड़ी बहुत गिर चुके हैं और बहुत गाड़ी भी फंसा हो रहा है, इसलिए इसको रोड को चौड़ा करना चाहिए। बहुत 6 फीट करीब अभी है, इसमें हमको
तो शक हो रहा है गाड़ी कोई किसी के पे गिर भी जा जाता है, इसीलिए कि हमको इसमें रोड में यहाँ से जमतरा बौद्धमा मोड़ से बूढ़ीपुरा चौक, लोगडी चौक, इस जगह तो बहुत छोटा हो गया, इसको रोड को बढ़ाना चाहिए।